हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और चलिए, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग कहाँ तक बना लिए थे? 5 नंबर तक, 3 और 4 होमवर्क दिए थे। आई होप कि आप लोग बना लिए होंगे। नहीं बनाया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 शुरू होने वाला है। ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। किससे पता है? उदाहरण 2 से। थोड़ा थोड़ा क्या, उसी के जैसा पूरा सेम टू सेम मिलता जुलता है। ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें अलग बात क्या है पता है? इसमें कौन ए और कौन बी का बात किया गया है। उसमें कौन बी और कौन क्यू का बात किया गया था शायद, है ना? इसी तरह से था शायद, कौन बी और कौन क्यू का बात किया गया था। उसमें हम लोग को क्या हुआ था? 2 अलग अलग त्रिभुज लेना पड़ा था, एक पी क्यू आर, एक ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है ना कि ए और बी का बात हो रहा है, तो इसका मतलब ना एक ही त्रिभुज में ए और बी आ जाएगा। तो ये वाला सवाल उससे थोड़ा आसान होने वाला, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, उस सवाल से इसको उस वैसे भी बना सकते हैं जैसे वो लोग बनाए थे, लेकिन इसमें एक आसान रास्ता है तो आसान वाला से बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 6 नंबर सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, कौन ए और बी, न्यून कौन? एक त्रिभुज पहले तो बना लेते हैं। ये रहा त्रिभुज, नाम रखते हैं चलिए ए बी। अच्छा, बी यहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि दोनों न्यून कौन है बोला है। ठीक है, तो यहाँ बी रख देते हैं, यहाँ सी रख देते हैं। यहाँ पर बी क्यों नहीं रखे? ए बी सी इस तरह से, क्योंकि हाँ, क्योंकि यहाँ रखने से बी 90 डिग्री बन जा रहा था, जबकि बोला गया है ए और बी क्या है? न्यून कोण है। तो ये दोनों न्यून कोण है, तो इसीलिए इन पर ए, एक मैं ए कहीं भी रख सकता था, इधर भी ए रख सकते थे, इधर भी। तो हम ऐसे रखें ए बी सी। ठीक है, अच्छा तो देखिए, तो किस किस कोण के बारे में बात हो रहा है? एक बार ए के बारे में, एक बार बी के बारे में, यानी कि 2 कोण के बारे में बात हो रहा है। एक बार हम लोग ए पर से पी बी एच खोजेंगे, एक बार हम लोग बी पर से पी बी और एच खोजेंगे। ठीक है, तो फिलहाल देखो, पहला तो ए वाला कोण ले लेते हैं। इस कोण के लिए अगर बात करें, ठीक है, इसमें आप लोग 2 त्रिभुज भी बना सकते हैं, एक त्रिभुज भी बना सकते हैं। देखो, 2 त्रिभुज ले लेते हैं, चलिए आप लोगों को समझने में आसानी होगा थोड़ा। एक त्रिभुज में भी, लेकिन आप लोगों को समझ में तो आना चाहिए। चलिए फिर से नाम रखते हैं ए, बी इसको नहीं रख सकते, सी। यही वाला फोटो हम बनाए हैं, समझ लीजिए। ठीक है, बस आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि कौन बदलेगा तो पी बी एच का मान बदलेगा ना, इसीलिए हम बस उसी के लिए हम 2 त्रिभुज ले रहे हैं। नहीं तो 2 त्रिभुज लेने का कोई दरकार नहीं था, एक ही त्रिभुज से काम हो जाता। देखिए, इस त्रिभुज के लिए ये वाला क्या हो जाएगा? पी, यानी कि लंब। ये वाला तो हमेशा क्या होता है? कर्ण। जो बचा वो क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए बताइए, तो इस कोण के बात हो रहा, तो सबसे पहले कर ये क्या होगा वो डिसाइड करो, लंब क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा? लंब होगा। ये हमेशा क्या रहता है? कर्ण। और ये क्या बनेगा? आधार बनेगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं? अब देखो, हम लोग को निकालना क्या है? कॉस ए और कॉस बी दिया है, निकालना नहीं है। जहां पर देखो ए और बी न्यून कोण है, वहां पर कॉस ए बराबर है कॉस बी का, तो दर्शाइए, निकाल कर दिखाइए कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें अगर हम लोग बात करें इस त्रिभुज में, ठीक है, तो कॉस थीटा अगर लगाते हैं, क्योंकि कॉस दिया हुआ है हम लोग को, तो कॉस ए अगर निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला कॉस का? बी बाई एच। बी का मतलब आधार, आधार ना। ये कौन सा लाइन है देखिए तो? एसी, एसी बटा एच कौन सा लाइन होगा? ये वाला एच है। बी ए मत लिखिए, सीधा करके लिख रहे हैं ए बी। ठीक है, चलो इसको मान लेते हैं क्या? समीकरण 1। इस त्रिभुज के इस कोण के बारे में अगर बात करें तो कॉस बी निकालेंगे इससे हम, क्योंकि बी वाला है। ठीक है, तो कॉस बी क्या हो जाएगा बताइए तो? कॉस का फॉर्मूला तो वही होता है, बी बाई एच। इसके लिए बी क्या होगा ये बताइए? कौन सा भुजा है बी? बी का मतलब आधार। आधार कौन सा है? ये वाला बी सी। और एच का मान ये वाला ए बी। समीकरण 2। ये 2 समीकरण मिला। अब क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है। ये जो कॉस ए हम निकाले हैं वो कॉस बी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि दिया है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कॉस ए क्या है? ए सी बटा ए बी। कॉस ए का मान यही आया ना, ये बराबर है किसका? कॉस बी का, और उसका मान आया है बी सी बटा ए बी यहाँ से। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ, नीचे यहाँ पर भी ए बी है, नीचे यहाँ पर भी ए बी है, कट जाएगा। ठीक है, दोनों ये
ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इस तरह बराबर के उधर और इधर सेम चीज़ अगर रहता है, ठीक है, जैसे प्लस का 5 है, इधर भी प्लस का 5 है तो कट जाएगा। उसी तरह से नीचे में अगर सेम है बराबर में दोनों तो कट जाएगा, ठीक है। या पूरा ही अगर सेम हो जाता तभी भी कट जाता, ठीक है। चलिए, तो अब क्या बचा है तब, ए सी इक्वल्स टू ये बचा हुआ है। अच्छा, अब ए सी और बी सी कौन सा लाइन है ये देखिए, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज तो एक ही त्रिभुज है ना, ठीक है। हाँ, मतलब अलग अलग मत सोचना त्रिभुज को, दोनों एक ही है। हम बस तुम लोग को कौन समझाने के लिए दो अलग अलग त्रिभुज बनाए हैं, एक ही त्रिभुज है। ए सी बराबर क्या आ गया, बी सी, यानी कि ये भुजा बराबर है इस भुजा का। अब तुम लोग 9 क्लास में एक चीज आप लोग पढ़े हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, पढ़े हैं ना ये चीज, ये 9 क्लास में था। अगर आप लोग 9 क्लास नहीं पढ़े हैं तब तो हरी बोल बोल हो रही एकदम। 9 क्लास में ये चीज बहुत बार हम लोग यूज किए थे त्रिभुज वाला चैप्टर में कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और अगर सम्मुख कोण बराबर है तो उसके सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, दोनों तरफ से इस्तेमाल करते थे। तो देखिए, तो AC, ये AC बराबर है BC का, तो ये दो भुजा बराबर है, ठीक है। तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो ये भुजा इसका सामने कौन सा कोण पड़ेगा, B, और ये भुजा इसका सामने कौन सा कोण पड़ेगा, A, यानी कि कोण A बराबर होगा किसका, कोण B का। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कोण A बराबर होगा कोण B का, और यही चीज लाकर दिखाना था सत्यापित। और सर ये जो लगा सर वो वाला लिख दीजिए। अच्छा हाँ, वो लाइन लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोग वो लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। सत्यापित सत्यापित बाद में लिखिएगा, पहले वो लाइन लिख लीजिए, या फिर यहीं पर नीचे पे पहले लिख दीजिए कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर हो जाएगा कोण B का सत्यापित, आंसर, ठीक है। कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वैसे उतना हार्ड सवाल ये है नहीं, जैसा उदाहरण 2 था। इसको उदाहरण 2 से भी बना सकते हैं। देखो 2 त्रिभुज है ना, खाली नाम बदलने का देरी है, ABC दोनों में नहीं रख सकते, खाली एक में A रखेंगे, एक में B रखेंगे, बाकी PQRST जो भी रख के ओला पूरा बना सकते हैं। लेकिन ये इसमें क्या है ना, हम लोग को फायदा मिलेगा इस चीज़ का कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग को दिख जाएगा कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण B का, ठीक है। इसलिए आंसर हो जाएगा यहीं पर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल 7 नंबर, अगला सवाल 7 नंबर। हाँ जी, क्वेश्चन है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो इसका, ये बड़ा सा चीज का और ये छोटा सा चीज का मान निकालिए, ठीक है। cot थीटा इतना दिया है, इससे आप लोग का दिमाग में जरूर से घंटी ये बजना चाहिए, क्या घंटी बजना चाहिए कि B और P का मान आप लोग को दिया हुआ है, मिल गया है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन लिखते साथ ही आप लोग को B और P का मान वो लोग दे दिया है, ठीक है। तो चलिए B और P का मान निकाल लेते हैं, फिर H का मान निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद बाकी आगे का काम हो जाएगा। cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है। इसका मतलब क्या का मान दिया हो बराबर, cot थीटा का फॉर्मूला होता है B/P, यानी कि B का मान दिया हुआ है 7, P का मान दिया हुआ है 8 और H का मान निकालना है। तो चलिए H का मान निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, H का तो सबसे आसान है क्योंकि इधर भी नहीं भेजना पड़ता है, डायरेक्ट हो जाता है। नहीं सर, दोनों आसान है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, h² बराबर p² प्लस b²। h का मान नहीं दिया हुआ है, p का मान दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। h² बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64 और इसका स्क्वायर कितना होता है 7 का 49। h² बराबर, इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 4 3, हाथ में रहा 1, 113, ठीक है। h इक्वल्स टू रूट, ये हटाने मत भूलिएगा, ये स्क्वायर हटेगा तब h बचेगा यहाँ पर सिर्फ, और वो स्क्वायर जाके रूट बनेगा। आप लोग को अगर डायरेक्ट पता है कि 113 रूट से बाहर नहीं आ सकता, 100 होता तो 10 बनकर आ जाता, क्योंकि 10 का क्या होता है वर्ग 100 होता है, और 11 का वर्ग होता है 121। 121 अगर होता तो ये 11 बनकर बाहर आ जाता, लेकिन 10 और 11 के बीच में ये 113 किसी का भी वर्ग संख्या नहीं है, तो ये नहीं बाहर आ पाएगा।
ये ऐसा ही रहेगा। तो h का मान पता चल गया कितना, 113 रूट के अंदर। चलिए तो सबसे पहले a नंबर का मान निकाल लेते हैं। a नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है ना। देखो यहीं पर हम एक फॉर्मूला बैठा दे रहे हैं जो आप लोग को, देखो एक इसमें बहुत सारा नया नया फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। अभी तक वो फॉर्मूला हम आप लोग को नहीं बताएं, अगर बताए होते तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को ईजी पड़ता, लेकिन ये भी उतना हार्ड नहीं है। एक फॉर्मूला जो बचपन में आप लोग पढ़े हैं वो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसका कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे 1, देखिए प्लस में एक बार माइनस में एक बार, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ साइन थीटा यहाँ साइन थीटा, यानी कि एक फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म दिया हुआ, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम चीज, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकते हैं, यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया ऊपर में। यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह कितना है 1 माइनस बी की जगह पर मतलब सेकेंड वाला कितना है कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर हट जाएगा, साइन के ऊपर लग जाता है साइन स्क्वायर थीटा। कौन है, कौन के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है, साइन के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, बटा में 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी जगह पर अगर आप अभी हम लोग को फॉर्मूला हम बताए रहते हैं तो इसी जगह पर एक फॉर्मूला दोनों में लग जाता। ठीक है, लेकिन अभी नहीं बताए हैं तो मान भरते हैं सीधा, कोई बात नहीं। 1 माइनस साइन का क्या होता है पी बाई एच का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस का क्या होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच का स्क्वायर, 1 माइनस पी का मान कितना है बताइए तो, पी का मान है कहाँ है, पी का मान 8 का स्क्वायर बटा h का मान कितना है, यानी कि रूट में 113 का स्क्वायर। ये सिर्फ ऊपर वाला लाइन लिखे हैं। ठीक है, नीचे वाला 1 माइनस बी का मान कितना है 7, बी का मान 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर बटा h का मान कितना है रूट के अंदर 113 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बनाते हैं आगे। ठीक है, देखो ये 1 हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, बटा में रूट में 113 है और वर्ग है, तो वर्ग और रूट आपस में कट जाता है, तो बचेगा क्या, वर्ग और रूट आपस में कट के क्या बचेगा 113 सिर्फ बचेगा। उसके बाद नीचे में 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, और उसमें देखो फिर से वर्ग और रूट कट कर कितना बचेगा 113 बचेगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब भिन्न का जोड़ घटाव वाला है। ठीक है, तो घटाव करना पड़ेगा, यहाँ पर घटाव का है, तो लसा अगर लेंगे ऊपर में तो 113, यहाँ एक बार से इसको अगर काटेंगे तो सीधा 113 कहाँ चल जाएगा ऊपर, गुना में 1 के पास, इससे ये कट जाएगा एक बार में, तो बचेगा क्या 64 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो तो लसा लेंगे पहले 113 यहाँ चला जाएगा -49। चलिए अब घटाना पड़ेगा, देखो 113 में से 113 में सुनिए ना, 113 में से 64 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 49, ये हो जाएगा 49 बटा में कितना है 113, ये बड़ा वाला बटा का चिन्ह, इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें से बचेगा 64 और यहाँ कितना बचेगा 113। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पर ख्याल रखिए, क्या चीज़ पता है कि अगर इस तरह का रहता है, एक बार बटा का चिन्ह फिर एक बटा का चिन्ह फिर एक बटा का चिन्ह, तो ऐसा करिएगा ना कि ये जो बड़ा वाला बटा का चिन्ह है ना, इसको ये जो उसके नीचे है इसको ऊपर भेज दीजिएगा, ऐसे गुना में भाग में है। ठीक है, याद करिए आप लोग ऐसा बचपन में पढ़े हैं, 113 भागा 64 बटा 113, तो हम बोले थे भाग में इसको नहीं बना सकते, इसको गुना करना पड़ता है, और इसको गुना का चिन्ह बनाने के लिए इसको बदल के लिखना पड़ता है। ठीक है, सेम यही चीज लिखा हुआ है, यही तो उसका भाग का चिन्ह है, यही है ना, तो इसको हम बदल के क्या लिखेंगे 49 बटा 113 तो रहेगा ही पहला वाला, इसको गुना करेंगे और नीचे वाला को क्या करेंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें इलम में नहीं ना, ये इसी तरह से लिखा हुआ है।
113 से 113 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा 49/64 और यही आपका आंसर है। ठीक है, सवाल थोड़ा सा लंबा है, आसान है सर। देखो आसान है, हाँ लंबा है बट आसान है, क्योंकि ये सब काम तो आप लोग 6 क्लास से करते हुए आ रहे हैं। बी नंबर सवाल देखिए, ठीक है, बी नंबर, यहाँ साइड में थोड़ा जगह है, बता देते हैं, ठीक है। बी नंबर में क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का मान क्या होता है, b/p का स्क्वायर, ठीक है। b यानी कि आप डायरेक्ट भी मान भर सकते हैं, कॉट थीटा आपको डायरेक्ट दिया हुआ था, डायरेक्ट भी भर देते तो हो जाता। b का मान हो जाएगा 7 और p का मान हो जाएगा 8 और स्क्वायर है ऊपर, यानी कि ये स्क्वायर दोनों पर लगेगा। स्क्वायर जैसे ही टूटेगा अंदर दोनों पर लगेगा, ऊपर और नीचे। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, बस आंसर। ठीक है, देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कुछ इस तरह का इस तरीके का है कि यदि 3 कौटे बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि ये बड़ा सा जो है वो बराबर होगा ये बड़ा सा जो है उसका, मतलब ये वाला जो मान आएगा वो इस मान के बराबर आएगा। मतलब मान लो इसका 5 आया तो इधर भी 5 आना चाहिए, यानी कि ये लेफ्ट वाला इसको देखो, बराबर के इस पार वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, LHS, बराबर के उस पार वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, RHS। ठीक है, तो LHS का मान और RHS का मान दोनों को बराबर लाकर दिखाना है, बताना है मतलब सत्य है या नहीं। अगर नहीं आया, मान लो ये 10 आया ये 3 आ गया तो नहीं है सत्य, अगर बराबर अगर आ गया दोनों बराबर तो बोलेंगे सत्य है। ठीक है, चलिए काम तो वही करना है, बार बार बोर हो जा रहे हैं वही काम करके, आप लोग को दे देंगे इस बार करने के लिए। चलिए क्या दिया हुआ है कि दिया है कि 3 कॉट A बराबर 4 है, यानी कि कॉट A का मान हो जाएगा 4/3, ये गुना का 3 नीचे चला जाएगा, चल जाएगा ना। अब देखो यानी कि क्या का मान दिया हुआ है, B/P, यानी कि B का मान है 4, P का मान है 3, H का मान आप लोग को निकालना है, सक जाएंगे। H का मान निकालने का काम हम आप लोग को ऊपर छोड़ते हैं, छोड़ दिए, डू कर दिए, रुको बाद में निकालना, पहले हम बना लेते हैं। H का मान जो आएगा वो आएगा आपका 5, ठीक है, H का मान निकाल लीजिएगा, वो आएगा कितना, 5। चलिए अब उसको पहले भरते हैं हम लोग, पहले उसको बनाएंगे। LHS ले लेते हैं, LHS बराबर क्या दिया हुआ है, 1 माइनस 10 स्क्वायर A डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A, ये दिया हुआ है ना। चलो मान भरते हैं, 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, सॉरी P/B, P/B का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस फिर से 10 है, यानी कि P/B का होल स्क्वायर। भर देंगे, P और B का मान भरते हैं। चलिए P का मान कितना है, 3 और B का मान कितना है, 4। ठीक है, H निकालने का ज़रूरत क्यों पड़ी है रे हम लोग को, फिर H का काम ही नहीं आ रहा है। चलो यहाँ फिर P/B का मान है, उधर में काम आ जाएगा शायद H का। ठीक है, चलो ये स्क्वायर दोनों पर लगेगा, 1 प्लस P/B का मान तो वही है 3/4, स्क्वायर दोनों पर लगेगा। देखिए इधर अब इसीलिए तो H निकाले हैं। देखिए स्क्वायर अगर हटाएंगे 1 माइनस 9/16 बनेगा, यहाँ कितना बनेगा, 1 प्लस 9/16 बनेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, लसा अगर ऊपर लेंगे तो 16 माइनस 9 बनेगा, बनेगा ना। सर थोड़ा बड़ा वाला सर थोड़ा बड़ा कर दीजिए। अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, नीचे 16 प्लस 9 बनेगा, बन जाएगा। ये नहीं ना सिखाना है, 16 का लसा लेंगे 16 ऊपर जाएगा, 9 16 से 16 कट के 9, यही सिखाते रहेंगे तो फिर क्या पड़ेगा। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा 7/16 और भाग में इसको अगर जोड़ेंगे तो 25/16, ये भाग का चिन्ह है, यानी कि ये घूम के उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/16 गुना 16/25। ठीक है, 16 कट जाएगा,
7/25 आ गया इसका, यानी कि LHS हम लोग लेकर बनाए 7/25 आया है। अब RHS वाला बनाकर देखेंगे, अगर 7/25 आ गया तो सत्य, 7/25 अगर नहीं आया तो असत्य। ठीक है, चलिए RHS क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कॉस का मान क्या होता है, कॉस का मान होता है B/H जितना मेरे को याद है, साइन का होता है P/H जितना मेरे को याद है। ठीक है, B का मान बताइए, B का मान कितना 4, H का मान कितना 5 और दो ऊपर स्क्वायर यानी कि दोनों पर स्क्वायर आएगा, माइनस P का मान कितना है 3 और H का मान कितना है 5, ऊपर स्क्वायर यानी कि दोनों पर स्क्वायर आएगा। स्क्वायर हटाते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25, 3 का स्क्वायर 9/25, लसा आएगा, लसा कितना आएगा 25, 25 से 25 कट जाएगा, ऊपर बचा कितना 16, 25 से 25 कट जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 9, इसको घटाएंगे तो ये 7 और नीचे कितना है 25, यानी कि हम लोग RHS को लेकर चले तो कितना आ गया 7/25 और जब LHS को लेकर चले थे तो कितना आया था 7/25, यानी कि हम लोग लिख देंगे क्या कि सत्य है। अच्छा एक लाइन ऊपर लिख दीजिएगा, LHS बराबर RHS सत्य है, आंसर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, बन गया LHS बराबर RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9, 10, 11 बचा हुआ है। सुनिए 3 सवाल और बचा हुआ है, 9, 10, 11 कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे यानी कि। और चलिए इतना ही, आज मैथ में इतना ही रहने देते हैं, साइंस निकालिए। और चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आप किसी नए वीडियो में। अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।